तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म बनाकर हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए और जब आप गूगल आईडी से लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में यहाँ से आपको गूगल ड्राइव पर जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से गूगल ड्राइव पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप drive.google.com भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को ये देखिए ड्राइव का मेन पेज खुल गया है। यहाँ पर हम लोग ड्राइव में खड़े हैं और ये कुछ फोल्डर बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे साल भर में जितनी भी एग्जाम्स होंगी सबके सब मैनेज करेंगे। तो हमने सबसे पहले फोल्डर पर क्लिक किया, न्यू ऑप्शन पर जाके फोल्डर में यहाँ पे हमारा फोल्डर बना लेंगे जैसे एग्जाम 2021-22। सो दिस ऑल एग्जाम्स विल बी इन दिस फोल्डर ओनली। ठीक है, ताकि अच्छे से सारे के सारे फोल्डर जो है हमारे एग्जाम्स इसमें मैनेज हो जाए। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा उस नाम का जो नाम मैंने अभी दिया है। ये देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, तो मैं न्यू ऑप्शन से जाऊँ और मैं गूगल फॉर्म सेलेक्ट करूँ या मैं राइट क्लिक करके यहाँ से गूगल फॉर्म करूँ। दोनों ही काम से क्या होगा, यहाँ पर forms.google.com वाला ये खुल जाएगा। देखिए ये docs.google.com हो गया, ये गूगल फॉर्म है। अभी ये अनटाइटल है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो भी नाम आप देना चाहें। जैसे मैंने ये लिखा कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो भी चाहें। सारे इंस्ट्रक्शन जो उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो फॉर्म का नाम है ये भी हमें चेंज करना होगा। तो जो हमने ये एग्जाम का नाम दिया है यहाँ पे पेपर में हेडिंग, वही हम लोग यहाँ दे देंगे। एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये वही आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐड करना शुरू करेंगे। बट अगर आप ये चाहते हैं कि ये अलग अलग सेक्शंस में हो तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको डिलीट किया, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिए और बच्चे के पास सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे सो दैट ही कैन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद हम लोग यहाँ से एक सेक्शन ऐड कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन कुछ नया ऐड करने के लिए है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम किसी दूसरे बने हुए फॉर्म के क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर हम यहाँ चाहते हैं तो वो उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें जो है वीडियो ऐड करने की फैसिलिटी देगा और ये ऑप्शन सेक्शन ऐड करने के लिए। तो अभी मुझे सेक्शन चाहिए इसलिए मैंने सेक्शन ऐड किया। इस सेक्शन का मैं नाम दे सकता हूँ, जैसे मुझे स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करवाना है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा अपनी डिटेल्स फिल करेगा। सबसे पहले वो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे पढ़ेगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या उसे करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ रहेंगे और इसमें वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने स्टूडेंट डिटेल्स लिखा और एक क्वेश्चन ऐड किया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया और ऐड किया तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे लिखूंगा मैं एंटर योर नेम, हो गया। इसके बाद में बच्चा यहाँ पे अपना नाम एंटर करेगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, मतलब जो एक लाइन का आंसर अगर आपको बच्चे से लेना है तो आप शॉर्ट आंसर रखिए। पैराग्राफ मतलब पूरा पैराग्राफ बच्चे से हम लोग ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग दे सकते हैं जिसमें से मल्टीपल आंसर्स में से एक बच्चा सिलेक्ट करेगा करेक्ट आंसर। हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आंसर सही है तो ये मल्टीपल चेक बॉक्सेस अलाउ कर सकते हैं। हम लोग ड्रॉप डाउन में दे सकते हैं ताकि जगह कम घेरे और एक लिस्ट खुले और उस लिस्ट में से बच्चा सही आंसर का सिलेक्शन कर ले। हम लोग अगर फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल अपलोड ऑप्शन है। ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो जो जरूरी होंगे इस फॉर्म में वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये, अगर इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो आप मतलब बच्चे को नाम डालना ही है कंपलसरी, तो आप ये वाला फील्ड रिक्वायर्ड कर दीजिए इस तरह से। तो ये ऑन हो गया, मतलब अब यहाँ पे उसको एक रेड स्टार दिखेगा। अगर बच्चा इसको फिल नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता।
चलिए आगे देखते हैं। अब ये एंटर योर नेम के बाद में मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर क्लास, ठीक है, या यहाँ पे सिलेक्ट योर क्लास कर लेते हैं हम लोग, उसे सिलेक्ट करवा लेते हैं। ये हो गया सिलेक्ट योर क्लास। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट योर क्लास जैसे ही है, यहाँ पे क्लास का ऑटोमेटिक रेडियो बटन आ गया, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, और फिर मैं चाहूँ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सारी क्लासेस लिख सकता हूँ। मैं सेकंड और थर्ड क्लास तक लिख रहा हूँ, आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फील्ड हमने रिक्वायर्ड कर दिए। अगर सेक्शन भी है तो आप सेक्शन भी इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया यूजर डिटेल, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल वो इस वाले सेक्शन में फिल करेगा। अब उसके बाद में ये दूसरे सेक्शन के बाद में फिर चालू होता है अपना क्वेश्चन पेपर। तो मैं ऐड करता हूँ एक और सेक्शन। मैंने एक सेक्शन ऐड किया, इस सेक्शन का नाम है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये मैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स ले लेता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में चाहे तो। इसमें यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 है, अटेम्प्ट एनी 10, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आप जो है इंडिकेटर दे सकते हैं। तो वो उसमें बच्चे को हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को समझने में कि मुझे करना क्या है। ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद में यहाँ भी एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम लोग लिख सकते हैं कि माउस इज एन डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हम लोगों ने। क्वेश्चंस में आंसर्स में पहला आंसर लिख दिया मैंने, इनपुट स्टोरेज या फिर आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप चाहें तो चेक बॉक्सेस भी ले सकते हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है कि यहाँ से तीनों में से एक ही आंसर सही है, वही टिक कर पाएगा। इसको रेडियो बटन भी बोलते हैं हम लोग। और चेक बॉक्सेस का मतलब है अगर दो आंसर सही है तो दोनों को चेक कर सकता है। ये फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं, तभी हमको एमसीक्यू ही रखना है। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू रखा। अगर ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, देखिए अभी इसका प्रीव्यू देखते हैं हम लोग। यहाँ से ये प्रीव्यू दिखा देगा, तो मैंने इसका प्रीव्यू देखा तो ये इस तरह से इसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये कंप्यूटर एग्जाम टेस्ट, अभी कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है नहीं तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिखा रहा है। चलिए इंस्ट्रक्शंस भी डाल देते हैं हम लोग, कहीं किसी पेपर से उठा के, और हम लोग अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिखेंगे। चलिए ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने कुछ डाल दिए यहाँ पे, ये समझने के लिए सिर्फ। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस अब हमें यहाँ पे दिखेंगे। ये मैंने रीलोड किया और ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो बच्चा पढ़ लेगा उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे पहला ये जो फॉर्म का सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स डिटेल हमने डालना थी वो दिख जाएगा। तो बच्चा अपना नाम डालेगा और उसके बाद में यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेगा। ये बच्चे का काम हो गया। यहाँ पे उसने अपनी डिटेल फिल कर दी। देन अभी जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस होते तो वो भी आ जाते हैं। अभी अब क्या हो रहा है कि एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चेक बॉक्स दिए होते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लेते तो कुछ और होता। हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के लिए अलाउ हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ मैं। इसके बाद में इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कंपलसरी फील्ड, और उसके बाद डुप्लीकेट बना लिया इसका, और यहाँ पे माउस की जगह अब कीबोर्ड लिख दिया, ठीक है। तो कीबोर्ड इज एन डिवाइस, तो यहाँ पे अब यूजर को जो है सिलेक्ट करना है, लेकिन मैंने इस बार है ना दो ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। इनपुट तो है इसे ही, प्राइमरी इनपुट है। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही है, इनपुट भी है और प्राइमरी इनपुट भी है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों को लेना होगा चेक बॉक्स। तो ये मैंने चेक बॉक्सेस ले लिया और इस फील्ड को भी मैंने कर दिया कंपलसरी। इतना काम हो गया। इसके बाद में मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। मैंने इसको रीलोड किया। रीलोड करने से ये पेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा शुरू से। अब बच्चे को पहले ये मिलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए दूसरे सेक्शन में हमने ये कंपलसरी किया था, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक ये फिल नहीं कर लेते आप। तो आपको फिल करना जरूरी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आपको फिल करना जरूरी है। ये मैंने इंदौर ही लिख दिया। और
आप बच्चे की क्लास सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ये रेडियो बटन है तो एक ही अलाउ कर रहा है, एक ही सिलेक्ट करेगा, और ये जो है आपको मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तीनों अलाउ करेगा। तो जो जो सही है वो आप सारे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चा यहाँ से सबमिट कर देगा। आइए कुछ और सेटिंग देखते हैं इसमें। तो इस तरह से हम लोग फिल इन द ब्लैंक जो बनाया वैसे दूसरा सेक्शन भी बना सकते हैं। अब मैं दूसरा सेक्शन बनाता हूँ, उसमें कुछ और दे देता हूँ मैं। ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसको एमसीक्यूज दे देते हैं। एमसीक्यूज दिया, उसमें भी हम लोग यही कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं सारा, और क्वेश्चन ऐड किया। क्वेश्चन में हम लोग कुछ और भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, HDD is a device, तो ये हो सकता है स्टोरेज और हार्ड डिस्क, और क्या हो सकता है, क्या ये इनपुट है या आउटपुट, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे मुझे अगर जगह सेव करना है या कोई दूसरा स्टाइल यूज करना है आंसर का, तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होगा, ये एक ही लाइन दिखाएगा और यहाँ पे बच्चे को सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बच्चे से जब वो क्लास सेलेक्ट करेगा तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट ले ली जिसमें 1 2 3 आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं बच्चों को। अब ये हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया। इस सेक्शन में भी हम लोग इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर देते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन अगर आपको डालना है या क्वेश्चन के साथ इमेज डालना है तो ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे हार्ड डिस्क एज अ डिवाइस नहीं लिखना है, या ये तो लिखना है इसके साथ एक इमेज भी लगाना, तो दिस इज इमेज ऑप्शन दैट वी कैन यूज। इस इमेज ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग और सीधे यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। या तो हम गूगल से उठाएंगे, जैसे मुझे हार्ड डिस्क की इमेज उठाना तो मैं लिखूंगा HDD और मैंने इसको सर्च कर लिया। ये ठीक है, जैसे मैंने HDD किया, हार्ड डिस्क की बहुत सारी इमेजेस आ गई, तो मैं इसका एक इमेज यहाँ पे लगा सकता हूँ। पहला तरीका ये है। और इमेज के साथ में हम लोग कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी इमेज आई है, तो अगर आपको इसको रिसाइज करना है आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप इसके साथ जो है इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट अगर मुझे सेट करना है इसका, तो मैं यहाँ से ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकता हूँ। मैं चेंज कर सकता हूँ इमेज को, या हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं। इस इमेज के नीचे कुछ लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आप कोई भी इमेज इसमें यूज कर सकते हो और उस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन में आप पॉइंट दे सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स के साथ यहाँ ही देना है कि आपको सिलेक्ट द इमेज ऑफ हार्ड डिस्क, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए वो भी बनाते हैं हम लोग। अभी इसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यूजर सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं हम लोग। इसके नीचे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग select the all in one printer। ऐसा हम लोगों ने कर दिया कि आपको ऑल इन वन प्रिंटर सेलेक्ट करना है। और ये मैंने ले लिया रेडियो बटन। देखिए ये रेडियो बटन लिया मैंने और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंटर्स की इमेजेस लगा दी। गूगल सर्च में गया, लेजर प्रिंटर सर्च किया, एक प्रिंटर आ गया। इस प्रिंटर को मैंने उठा के इमेज में इंसर्ट करवा लिया। ठीक है, और इसको मैंने ए ऑप्शन दे दिया। दूसरा प्रिंटर हम लोगों ने फिल लिया, इसको हम बी ऑप्शन देते हैं और इसमें एक इमेज लगा देते हैं। इसको मैं देता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डीएमपी प्रिंटर मैंने सर्च करके लगा दिया। ये भी ऑल इन वन नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग अगला ऑप्शन ले लेंगे। इस पे मैं सी ऑप्शन दे देता हूँ, सी, और इसमें हम लोग लगा देते हैं प्रिंटर का ऑल इन वन
प्रिंटर। तो ये हो गया ऑल इन वन प्रिंटर का पिक। ये देखिए, ये हमने कर लिया इंसर्ट। और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ऑप्शन मतलब वो कंपलसरी, यूजर उसको स्किप नहीं कर सकता, उसको कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और तरीका है क्वेश्चन बनाने का। देखिए, अगर आपको ग्रिड में क्वेश्चन बनाना है, मतलब आपको ऐसे कुछ डिवाइस है जिसकी जो भी पॉसिबिलिटी, या तो वो इनपुट है, आउटपुट है या स्टोरेज है, वो सिलेक्ट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा हम लोगों को टिक दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैंने लिखा कीबोर्ड, फिर हमने लिखा माउस, फिर लिखा SSD, फिर लिखा प्रिंटर, फिर लिखा प्लॉटर। ऐसे कुछ ऑप्शन लिख लिए हम लोगों ने। ये फिर लिखा हम लोगों ने स्कैनर, ठीक है, और फ्लॉपी। अब इसको मैं यहाँ से जाके इसका टाइप करता हूँ चेंज। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो मैं इसको कर लेता हूँ मल्टीपल चॉइस ग्रीड क्वेश्चन। देखिए, अब हम लोगों से गड़बड़ हो गई, हमने ये पहले नाम लिख दिया, तो पहले हमको ये सिलेक्ट करना रहता है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पे लिखा आउटपुट, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड, यहाँ पे लिखा SSD, यहाँ पे लिखा माउस, और यहाँ पे लिखा स्कैनर। ठीक है, और ये लिख देता हूँ मैं प्लॉटर। अब देखिए, ये हमने बनाया, यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन है। इसमें कीबोर्ड से चेक करेगा क्या इस रो में कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट है, आउटपुट या स्टोरेज। तो एक ऑप्शन वो अलाउ करेगा इसमें सिलेक्ट करने में, तीनों में से। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड। इसमें रेडियो बटन भी ले सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन इनेबल है, इसके आंसर सही है, तो हम लोग इसमें यहाँ से दूसरा ऑप्शन चेक बॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपको इसमें ये ऐड करना है कि क्वेश्चन के मार्क्स भी ऑटोमेटिक मिल जाए, तो यहाँ से सेटिंग में जाएंगे हम लोग। सेटिंग में जाके देखिए, पहला ऑप्शन है जनरल कलेक्ट ईमेल्स, मतलब अगर आपको यूजर से ईमेल कलेक्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको एक ही रिस्पॉन्स चाहिए एक डिवाइस से, तो आप ये वाला ऑप्शन कर दीजिए, मतलब वो दूसरा रिस्पॉन्स उस डिवाइस से नहीं भेज पाएगा, उस फॉर्म को फिर से फिलअप नहीं कर पाएगा एक बार सबमिट करने के बाद। तो ये ऑप्शन भी है, अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, एडिट आफ्टर सबमिशन, अगर बच्चे से सबमिशन होने के बाद एडिट करवाना है, वो फिर से चेंज कर पाए, तो ये वाला ऑप्शन, जिसको इनेबल हमको नहीं करना है। और समरी चार्ट अगर आपको दिखाना है टेक्स्ट रिस्पॉन्स का, तो आप दिखा सकते हैं, जिसमें वो उसको दिखेगा उसने क्या क्या सबमिट किया है। तो ये हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं, चाहें तो नहीं दिखा सकते। इसको हम लोग जब ये ऑप्शन हो जाए तो इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सेव किया। फिर से देखिए, यहाँ से सेटिंग में गए हम लोग, जनरल ऑप्शन में हमने ये वाला टिक किया बस, और सेव कर दिया। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन में अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शन है, तो आप प्रोग्रेस बार शो कर सकते हैं, यूजर को ईजी रहेगा समझने में। ग्राफिकल एक बार दिखाई देगा उसको। शफल क्वेश्चन, ऊपर नीचे ऑर्डर उसका चेंज किया जा सकता है यूजर के द्वारा, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों को करना वैसे नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये हमेशा रखना है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, बच्चों को एक बार में सबमिट नहीं हो पाता है, या सबमिट उन्होंने गलत कर दिया या कुछ हो गया, तो वो फिर से उसको कम से कम अलाउ होता है कि वो लिंक को फिर से ओपन कर ले। तो ये ऑप्शन तो आपको इनेबल रखना है। ये एक मैसेज प्रिंट करेगा, प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, लिखा हुआ पहले से, ये उसको प्रिंट कर देगा। अगला ऑप्शन है क्विजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। देखो, हम लोगों को अगर ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को मार्किंग करना है, तो हम लोगों को इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इसको इनेबल करने के बाद ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। हम लोगों को उसको रिस्पॉन्स नहीं देना है, मतलब हमको रिजल्ट नहीं दिखाना, ग्रेड व्रेड कुछ नहीं दिखाना है जब वो सबमिट करे, वो तो हम बाद में दिखाएंगे उसको। सो वी विल सेलेक्ट लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अब यहाँ पे देखिए, रिस्पोंडेंट कैन सी, वो क्या क्या देख सकता है जिसने सबमिट किया है।
तो वो मिस्ड क्वेश्चन देख सकता है। क्या वो करेक्ट आंसर्स देख सकता है? नहीं, वो नहीं देख सकता करेक्ट आंसर, है ना, नहीं तो वो टिक कर देगा। और पॉइंट वैल्यूज वो देख सकता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन के सामने की पॉइंट वैल्यूज को दिखाना है तो वो आप उसको दिखा सकते हो। उसने कोई क्वेश्चन मिस किया तो वो भी आप उसको दिखा सकते हो। आपको नहीं दिखाना तो आप इसको भी अनचेक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको कर लीजिए सेव। देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब मैंने ये वाला काम किया ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इनके सामने पॉइंट्स आ गए। देखिए ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू शो करने लगी, आंसर की आ गया। अगर मैं देखिए नाम में तो कोई आंसर आएगा नहीं, तो नाम के सामने कोई आंसर नहीं देना है, उसके क्लास के सामने भी नहीं देना है। लेकिन सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन में आंसर की में जाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 नंबर का था तो आप 1 नंबर असाइन कर दीजिए उसको। ये करने के बाद में हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सही कौन सा, ये 1 नंबर मिलेगा कब बच्चे को, ये कब मिलेगा जब वो सही आंसर पे टिक करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें एक ग्रीन डॉट लग जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसको डन कर देंगे। ऐसा हमको सारे क्वेश्चंस के साथ करना है। चाहे तो आप ये पहले ऑप्शन ये इनेबल कर ले ताकि जब भी क्वेश्चन डालें तो उसके साथ ही ये काम भी करते जाएं। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे इसके मार्क देना है तो मैंने कहा कि इसका पॉइंट रहेगा 1 और ये कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, तो ये मैंने टिक किया। और डन करना कंपलसरी है, डन नहीं करेंगे तो वो इग्नोर कर देगा उसको, ठीक है। ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चंस का कर लेंगे। देखिए यहाँ भी हमने सिलेक्ट किया, आंसर की सिलेक्ट किया और फिर आंसर की में 1 पॉइंट सिलेक्ट किया और इसका करेक्ट आंसर हम लोग इसमें से जो भी है वो ले लेंगे। ये स्टोरेज डिवाइस है तो स्टोरेज पे टिक कर दिया हमने, तो ये स्टोरेज करेक्ट हो जाएगा इसका, इसको मैंने किया डन। अब हम आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ भी हमने क्वेश्चन लिखा है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, इमेज फॉर्मेट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के भी पॉइंट दे देते हैं। ये आंसर की किया मैंने, 1 नंबर मिलेगा कब, जब कोई ऑल इन वन प्रिंटर पे टिक करेगा। अगर प्रिंटर की इमेज पे भी टिक कर दिया तो भी मिल जाएगा। ये देखिए ये सही आंसर हो गया, देन इसको मैंने डन कर दिया। अब इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमने इस पे किसी एक पे क्लिक कर दीजिए आप, तो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा। और यहाँ से आंसर की पे गया मैं, और उसके बाद में आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट करते जाइए। या तो पहले सबके करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में क्या करना है हमको, इसके पॉइंट्स भी देना है। स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है और प्लॉटर आउटपुट है। तो ये सब हम सेलेक्ट करके इनके मार्क भी दे देंगे कि यहाँ पे अगर ये सही करता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। ये मैंने सब सिलेक्ट कर दिए और ये हो गया डन। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर, ये इसको भी मैं कंपलसरी कर देता हूँ कि उसको उसमें टिक करना ही है, कुछ तो डालना ही है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होगा। ये रिक्वायर्ड कर दी सारी की सारी फील्ड। चलिए देखते हैं आउटपुट कैसा बना है। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पे जो आई बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिखा देगा। तो ये इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा फॉर्म, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। चलिए ये रिलोड किया। अब देखिए यहाँ पे ये ईमेल का पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैंने सेटिंग में जो ईमेल वाला ऑप्शन था वो इनेबल हो गया। ये देखिए कलेक्ट ईमेल, तो मैंने हटा दिया, इसको सेव कर दिया। जब भी क्विज वाला खोलते हैं तो ये इनेबल होता है, या हम लोग जब अपलोड करवाएंगे फाइल तो ये इनेबल होगा ही से। अब देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, इसको मैंने फिर से रिलोड कर लिया। अब रिलोड किया तो वो ऑप्शन नहीं आया उसमें, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिया इसका, और उसके बाद में मैंने इसका क्लास सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। ये देखिए ये अगला वाला पेज खुल गया हमारा, जिसमें सेक्शन था हमारे। सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है जो कंपलसरी है टिक करना, अगर नहीं करते हैं तो आगे आपको नहीं जाने देगा, तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये मैंने किया। फिर मैं ये प्रोग्रेस बार भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए नीचे लास्ट में प्रोग्रेस बार दिखा रहा है कि ये 4 ऑफ 4 पे आ गए हम लोग, ये लास्ट सेक्शन है आपका। तो यहाँ से भी आपको हार्ड डिस्क इजर इनपुट आउटपुट जो भी है, स्टोरेज है तो स्टोरेज वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा जो सामने दिख रहा है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करते जाना है। ये देखिए ग्रिड वाला व्यू ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कीबोर्ड है, ये क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, तो मैंने कहा इनपुट है, ये स्टोरेज है। ऑटोमेटिक ये सारे के सारे ऑप्शन टिक करना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी इसके आसपास, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिलेक्ट करना है, देन वी कैन सबमिट इट। अब मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ।
ठीक है, प्रीवियस रिस्पॉन्स और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो प्रीवियस रिस्पॉन्स को हम लोग देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग में जाके उसको बोल दिया था कि सीधा रिस्पॉन्स। यहाँ से अगर आपने ये बोल दिया उसको कि वो रिस्पॉन्स देख सकता है तो वो समरी चार्ट देख सकता है। फिर आपको नहीं दिखाना तो मत दिखाइए, ठीक है। तो ये किसी ने अगर रिस्पॉन्स दिया होगा तो वो उसको दिखा देगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन डालना है वो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे को लिख कर कुछ भेजना है या लिख कर टाइप करके हमको देना है। तो चलिए एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने एक और सेक्शन ऐड किया इसमें। इस सेक्शन का नाम है आंसर इन वन लाइन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैं इसका नाम ही दे देता हूँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करवाना चाहते हैं फाइल तो आप उसको बता दीजिए कि यू हैव टू अपलोड योर फाइल्स आफ्टर राइटिंग all the answers on the answer sheet and then they can just make a PDF file and they can upload that PDF file। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आप यही लिखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी है, और आपको सिर्फ एक अपलोड का ऑप्शन देना है। आपको हर क्वेश्चन के साथ अपलोड का ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने हर क्वेश्चन के साथ अपलोड का ऑप्शन दिया तो आपके पास डेटाबेस में बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएगी हर क्वेश्चन के लिए अलग, ठीक है। तो आप यहीं पर क्वेश्चन लिख सकते हैं सारे के सारे, और वो क्वेश्चन जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन अगर रखे हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे इंडिकेट कर दूंगा कि ठीक है, आप जो है क्वेश्चन आपकी ये है दैट यू हैव टू राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन वहीं राइट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह लिख के ये बता सकते हैं कि आपको जो है सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने के बाद में अपलोड करना है, तो वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन है अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे ही रख दूंगा सीधे। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने डिस्क्रिप्शन में ही रख दिए सारे क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चे के लिए कि उसको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐड करिए। और क्वेश्चन को किस टाइप का ऐड करना है, आपको क्वेश्चन ऐड करना है कि आप कुछ अपलोड करवाना चाहते हैं, फाइल अपलोड, मतलब बच्चा लिखेगा पेपर पे और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना के आपको भेज देगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये किया, तो उसका जब आप अपलोड करवाते हैं तो उसका लॉगिन कंपलसरी होता है, उसका जीमेल आईडी से लॉगिन होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे हमने किया, इसके बाद प्रोसेस हुआ है इसका। यहाँ पे आप लिख दीजिए अपलोड योर फाइल या आंसर शीट्स। अब आपको स्पेसिफाई करना है कि मुझे तो सिर्फ पीडीएफ फाइल ही चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करिए और यहाँ पे पीडीएफ टिक कर दीजिए। देखिए नंबर ऑफ फाइल्स आप कितनी अपलोड करवाना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से 5 कर दीजिए। बच्चा चाहे तो अलग अलग अपलोड करे या एक करे, पर आप इंस्ट्रक्ट यही करिए कि कम से आपको जो है एक ही फाइल में सारे के सारे आंसर देना है, मतलब आपको एक ही पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। जैसे उसने 4 पेज लिखे तो वो स्कैन करके चारों पेज की एक पीडीएफ फाइल बना के हमको भेज दे। और इसकी मैक्सिमम साइज कितनी रखेंगे, 100 MB। ये रखने के बाद में इसको पॉइंट नहीं देना है आपको। अगर ये कंपलसरी अपलोड करवाना है तो रिक्वायर्ड कर दीजिए, अगर वो कुछ अपलोड नहीं करेगा तो सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म, इसलिए इसको बंद भी रखा जा सकता है। कभी बच्चा लेट हो गया, नहीं बना पाया, तो ही कैन सेंड यू पर्सनली, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में उसका लॉगिन होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद में आप जो है जब अपने पेज को देखेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि इसमें जो है अपलोड का ऑप्शन भी आ गया है। देखिए मैं इसको अभी यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, ये मैंने प्रीव्यू किया तो आपको ये अपलोड का ऑप्शन भी, ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली आईडी ले लिया इसने। और अभी नेक्स्ट मैंने किया तो नेक्स्ट करने पे यहाँ पे मेरा नाम आ गया, और उसके बाद में ये देखिए
ये सारी की सारी चीज़ें ये शो करने लगी है यहाँ पे दूसरे वाले सेक्शन में। अभी ये दूसरा सेक्शन था, दूसरे सेक्शन में था हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टिक कर दिया और उसके बाद में नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेक्शन में गया, यहाँ पे देखिए ये सेक्शन आ गया, इस सेक्शन में नीचे आता है। अच्छा, हमने अगले सेक्शन में दिया है, तो हमको सारे फिल करना पड़ेंगे, कुछ भी फिल करना है, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ दिया तो आगे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कंपलसरी फील्ड्स है जो हमको फिल करना ही रहती है। अब ये मैंने सब फिल किया और उसके बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो मेरे अगले सेक्शन में इसने क्या किया, ये मुझे एक ये दे रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हो गए मेरे, और ये क्या हो गया, अपलोड फाइल। मतलब बच्चा लिखेगा सारे क्वेश्चन के आंसर पेपर पे और उसका पीडीएफ बनाएगा और उसके बाद अपलोड कर देगा यहाँ से। तो 8 फाइल किया, 8 फाइल करने के बाद में सेलेक्ट फाइल, तो ये अलाउ करेगा मल्टीपल फाइल्स को, कि एक फाइल आपने सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद में दूसरी भी सिलेक्ट कर लो। और वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकता है, क्योंकि आपने पीडीएफ का ऑप्शन ही दिया है, बाकी नहीं कर सकता वो। ठीक है, सो वी कैन जस्ट सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम। तो आप फाइल एक सिलेक्ट कर लीजिए और उस फाइल को आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। ये देखिए, मैं एक करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे काम करते हैं। ये सर्कुलर मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, और अनदर फाइल ऐड करना, तो उसको अगर 4 फाइल है तो यहीं पे ऐड कर सकता है, और उसके बाद में अपलोड करते हैं सीधे। ये हो गया अपलोड। ये अपलोडिंग होने के बाद में ये सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप इसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ से सबमिट कर देंगे, जैसे ही हम सबमिट करेंगे वो डेटाबेस में चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन। मैं इसको सबमिट भी कर ही देता हूँ। यहाँ तक आए हैं हम लोग। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें। अब आते हैं रिस्पॉन्स की तरफ। हमने सबमिट भी कर दिया, अब रिस्पॉन्स देखते हैं। रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सेस में जाएंगे हम लोग। रिस्पॉन्सेस में भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है। हम समरी देख सकते हैं, हम क्वेश्चन दे सकते हैं, हम इंडिविजुअल बच्चे का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसने क्या किया। इवन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसने कोई सबमिट किया है क्या, रिस्पॉन्स मतलब पीडीएफ फाइल वगैरह सबमिट की है क्या, वो भी देख सकते हैं। देखिए मैं देखता हूँ मेरे लास्ट वाले रिस्पॉन्स को, जिसमें मैंने कुछ किया है सबमिट, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उधर से भी कर सकता हूँ, एक्सेल शीट से भी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स शीट बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये मुझे दिखाएगा कि क्रिएट अ न्यू शीट, जो कि उसी नाम से होगी जिस नाम का फॉर्म मैंने बनाया है। या फिर मैं कोई एग्जिस्टिंग बनी हुई शीट है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, दूसरी शीट का यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो क्रिएट करता हूँ तो ये शीट बना देगा, पर मेरे पास एक बनी हुई रखी है, तो मैं इसका करूँगा। फर्स्ट टाइम आप इसका यूज़ करना, सिलेक्ट करना बहुत सिंपल है, उसी नाम से एक शीट बन जाएगी। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट करता हूँ मैं, और अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेरी रिसेंट शीट जो मैंने अभी बनाई थी, तो उस शीट में ही ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। देखिए ये 10th आईटी मैंने बना रखी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दिया। इसका बेनिफिट ये है कि एक ही शीट में मल्टीपल रिजल्ट को रखा जा सकता है। देखिए अब जब ये शीट खुलेगी तो इसमें 2 टैब आ जाएंगे। एक वो टैब जो मैंने पुरानी वाली फॉर्म का सेव कर रहा हूँ, और एक ये टैब जिसके अंदर मैं इस वाले फॉर्म का करूँगा। देखिए ये वाला पुराना फॉर्म है जिसमें मैंने कुछ डेटा सेव किया है, और ये वाला नया फॉर्म है जिसमें मैं डेटा सेव कर रहा हूँ। तो मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ कि ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है। तो ये एक बेनिफिट हो गया कि एक ही शीट के अंदर सारा के सारा डेटा मैनेज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा इसको क्लास 10th, ये मना नहीं करेगा मुझे, ये ले लेगा। और ये अभी जो मैंने बनाई है, अगर मैंने 12th के लिए बनाया है या 5th के लिए बनाया, तो इसका नाम दे दूंगा मैं क्लास 5th। इवन ए बी भी दे सकते हैं हम। तो ये डेटा एक ही शीट के अंदर सारा के सारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ और सेटिंग्स है जिसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने पॉइंट देना देख लिया, हमने ये देख लिया रिस्पांस कैसे गेट करना है, हम लोगों ने इमेज भी देख ली, इमेज कैसे लगाना है, ये सारा हमारा हो गया। ठीक है, अब डिजाइनिंग पार्ट में आते हैं हम लोग इसकी। अगर थोड़ी थीम वगैरह चेंज करना है तो आप ये यहाँ पे थीम वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू आप कोई भी इमेज इसमें लगा सकते हो, या आप इसके कलर की थीम चेंज कर सकते हो। तो मैं कलर थीम भी चेंज कर देता हूँ, और मैं इमेज में चूज इमेज करके यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट दी हुई है थीम्स, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं,
अगर आपको अपलोड नहीं करना है तो आप फोटोज़ जो आपके इसमें पहले से अपलोडेड है वो फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। अभी मैं कोई भी थीम लगा देता हूँ, मैंने ये लगाया, डबल क्लिक कर दें या उसको क्लिक करके इंसर्ट कर लें तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। देखिए क्वेश्चन में अगर मैं गया तो यहाँ पे मुझे ये इस तरह से दिखाएगा, ये बुक आ गई। अगर यहाँ पे आपके स्कूल का कोई लोगो है या फोटो है तो वो उसमें जिसमें नाम लिखा है तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इवन यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट्स ऑल्सो। इसमें अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट भी है, 2-3 स्टाइल है, 4 स्टाइल दैट यू कैन यूज़। ठीक है, तो इतना आप इसमें कर सकते हैं। अब ये फॉर्म मुझे किसी को भेजना है तो मैं ये सेंड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। सेंड ऑप्शन में यहाँ पे एक तो ईमेल का ऑप्शन आता है कि मैं डायरेक्ट किसी को मेल कर सकता हूँ, मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ, किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ इस फॉर्म को, उसका मेल आईडी यहाँ मुझे ऐड करना होगा। या फिर मैं सिंपली ये वाला ऑप्शन लूँ लिंक वाला और यहाँ से इस लिंक यूआरएल को शॉर्टन कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। वो छोटा करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये एम्बेडेड कोड है। अगर आप HTML या आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्म वहाँ पे अटैच कर सकते हैं इसके थ्रू, बट उसको हमको नहीं देखना है। तो ये मैंने कॉपी किया और उसके बाद में इसका काम खत्म, तो इसको मैंने बंद कर दिया। अब जहाँ भी मैं इसको पेस्ट करूँगा वहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाए। देखिए प्राइवेट ब्राउजिंग में मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पेस्ट करके यूआरएल में एंटर किया तो ये फॉर्म मेरे पास खुल जाएगा, बट इट विल रिक्वायर्ड लॉगिन ऑल्सो बिकॉज इट इज हैविंग सम अपलोड फीचर्स। तो अपलोड के लिए उसमें लॉगिन करना कंपलसरी, इसलिए बता रहा है कि आपको पहले लॉगिन करना होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसके थ्रू जाऊँ तो ये चूंकि मैं लॉगिन हूँ इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे अलाउ कर देगा और फॉर्म को ओपन कर देगा। देखिए फॉर्म ऐसा ओपन हो गया मेरा। ठीक है, अब ये मैंने नेक्स्ट किया और ये मेरा पूरा फॉर्म खुल गया, ये देखिए। तो हम लोग जो है इस तरह से एक गूगल फॉर्म बना के पूरा डेटा मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि जब ये पूरा हो गया उसके बाद में रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा हमको। तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्सेज है, एक रिस्पॉन्स में पीडीएफ फाइल भी है जो कि यहाँ पे खुलेगी। अगर आपको जब भी रिस्पॉन्स देखना है तो आप क्या करो, रिस्पॉन्स में जाओ और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दो। बस इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये शीट खुल जाएगी। देखिए इसको बंद करता हूँ, अब ये खुलेगी यहाँ वाली। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे ये खुल गई। ठीक, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एंटर योर नेम, तो उसके नाम लिखा हुआ है यूजर का। सिलेक्ट योर क्लास, क्लास लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द टॉप, ऊपर क्वेश्चन लिखा, नीचे उसने क्या सिलेक्ट किया वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क वगैरह का भी हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो सब आ गए। अब लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हमने क्या किया, कुछ अपलोड करवाया था, एक ही बंदे ने अपलोड किया। देखिए इस वाले ने नहीं किया, फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले ने किया है। सेकंड वाले पे अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंटर ले जाऊंगा तो पूरा बता देगा क्या है ये। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये इसकी लोकेशन ओपन कर देगा मेरे पास। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये ड्राइव की लोकेशन पे सीधे मुझे भेज देगा। ठीक है, मैंने उसके ऊपर ही क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया। बट अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी ड्राइव की लोकेशन पे हमें भेज देगा। ये देखिए, और उसमें अपना नाम ऐड हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या आप चाहो तो इसको सीधे जो है हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या सीधे हम ड्राइव में ओपन भी कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको एक्सेस करने का। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में हैं तो आप नीचे आइए, सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में दिखाएगा, उस रिस्पॉन्स के सामने ड्राइव का ऑप्शन, सीधे आप ड्राइव में ओपन कर लीजिए उसको। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि आप सीधे उसको ड्राइव में ओपन कर लो। ये देखिए, ये ड्राइव के थ्रू ही खुल रहा है। अगला तरीका ये है कि आप ड्राइव में सीधे जाइए और आप यहाँ पे ये आपने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर उस फाइल एक्सटेंस के रिस्पॉन्सेस में जाइए। यहाँ फाइल रिस्पॉन्स में जो यूज़र ने अपलोड किए वो सारे के सारे आपको रखे हुए मिल जाएंगे। ये देखिए
ये मैंने अपलोड किया था, जो भी यूज़र का नाम है उसके नाम से ऑटोमेटिक वो फाइल में ऐड हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा और वो यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो आपके 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के उनके मेल आईडी के अकॉर्डिंग जो भी नाम है उनका वो उससे यहाँ पे पीडीएफ फाइल है उनकी ऐड हो जाएगी। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि सीधे हमारे पास में यहाँ लिंक भी रखी हुई है और हमारे पास रिकॉर्ड भी सारा मेंटेन है। तो इस तरह से हम लोग पूरे गूगल फॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग रिस्पॉन्सेस स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो भी नंबर दिए थे ना वो नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। 9 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने, 9 में से इस बच्चे को पूरे 9 आए हैं और इसको सिर्फ 2 आए हैं। ठीक है, क्योंकि इसने 2 ही आंसर सही किए, इसने सारे आंसर सही किए थे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी रिजल्ट शीट भी बन जाएगी। किसकी? एमसीक्यूज की, फिल इन द ब्लैंक्स की, और जो भी आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए उनकी। पर जो आपने सब्जेक्टिव दिए हैं, जो लिखने वाले दिए हैं, वो पीडीएफ आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। कुछ और सीखेंगे हम लोग इसमें अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद।